क्यों सोचें कि क्या होगा, कुछ ना सही तो तजुर्बा होगा। ये दो लाइनें मैंने विकास सर के मुंह से सुनी थी। और सच कहूँ तो हम डरते भी बहुत हैं, कुछ नया करने से, अकेले करने से, फेलियर के डर से बहुत डरते हैं। और मैं भी डरता था, पर इस जर्नी ने मुझे बदल दिया है। मैं इस परिक्रमा में इतना चल चुका हूँ, इस पर इतना कुछ लिख चुका हूँ कि जब मैं इस वीडियो का इंट्रो लिखने बैठा तो मुझे कुछ आया ही नहीं। तब याद आया, मास्टर जी कहते थे ना, जब कुछ याद ना आए तो अपने बारे में लिखना, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं। इसलिए जो भी है मेरी कहानी है। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सूलपानी के बंजर पहाड़ों को पार करके मैं आ गया हूँ उसी जमीन पर जहाँ सदियों पहले कृष्ण आए थे, यानी गुजरात में। और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग मैं चल चुका हूँ 1500 किलोमीटर। अब ये मेरी परिक्रमा का आखिरी पड़ाव भी है, पर केवल एक तरफ से, क्योंकि मैं नर्मदा जी को पार तो नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ नर्मदा जी अरेबियन सी में ज्वाइंट होती हैं, उस जंक्शन को पार करके मैं पहुँच जाऊंगा साउथ बैंक से सीधा नॉर्थ बैंक। फिर मुझे चलकर जाना होगा उसी जगह जहाँ से मैंने और नर्मदा मैया दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यानी अमरकंटक। तो सुबह सुबह बैग बांधकर तैयार हैं हम आगे चलने को। रात में घिस घिस के जो कपड़े धोए थे ना, वो तो रात में सूखे नहीं, इसीलिए आज ये दिन भर मेरे बैग पे ही सूखेंगे। एक छोटी सी बात और, बहुत लोगों को शिकायत थी कि मैं वीडियो में बहुत ही सिलेक्टिव पार्ट दिखाता हूँ, इसीलिए आज मैं वो रॉ पार्ट भी दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। बजरंगबली की सेना से मुलाकात हो चुकी है। राम जी की सेना, नर्मदे हर, बजरंगबली की जय। ये कैसे देख रहा है? कंफ्यूज है बेचारा। अरे 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 अरे, मैंने कुछ नहीं किया भाई, सॉरी, मेरे को माफ कर दे। भाई साहब, ऐसा लग रहा है सूलपानी के जंगल में आ गए। ये भाई बंदर, ये लंगूर जो होते हैं ना काले वाले, भाई मारते बहुत बुरा है, पूंछ से मारते हैं, गिरा लेते हैं। मारा नहीं है, मारते देखा है मैंने। मतलब भाई बंदर जो लाल वाले बंदर होते हैं ना, जो परेशान करते हैं, वो तो इनके सामने टिकते ही नहीं है, ऐसे उठा उठा के फेंकते हैं उनको। वो बहुत डरते हैं इन बंदरों से, काले वाले बंदरों से, लंगूरों से। गुजरात ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट मतलब सूखा प्रदेश नहीं, मतलब है दारू बैन है, दारू लीकर, तो लीकर बैन है, एल्कोहल लीकर जो भी कुछ बोल लो। तो क्या है ना, गुजरात में मैंने देखा है छोटे छोटे पाउच में दारू मिलती है, कच्ची दारू, कच्ची शराब, देसी वाली जिसको बोलते हैं। तो इलीगल है बनाना, बड़ा धंधा है। जैसे बिहार में, मतलब जैसे बिहार जाओ या गुजरात आओ कहीं भी, तो भाई ट्रेन में सबसे कुछ चेक हो चाहे ना हो, बैग ज़रूर चेक होंगे। वो भी इसलिए क्योंकि इलीगल सप्लाई ना हो पाए दारू की। बट यहाँ बनाते हैं, इलीगल रूप से बनाते हैं भाई। जैसे कहीं भी, मतलब पुलिस को भाई पता रहता है, उनको भी पैसा जाता है, सीधी बात है। यहाँ पे पानी एकदम स्टेबल है, पानी बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे जैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 10 से 15 फीट पानी होगा इस पर्टिकुलर जगह पे। बट वी आर टोटली रॉन्ग। आई मीन देखो, जब पानी स्टेबल हो या जब पानी बह रहा हो, तल दिखे या ना दिखे, हम पानी की गहराई का अंदाज़ा ऐसी आँखों से नहीं लगा सकते। एक तरीका है इसके लिए, क्योंकि ये जो है ना दंड जिसे कहते हैं, इसको सबसे बड़ा साथी माना जाता है परिक्रमावासी का। तो ये हाँ, ऐसे काम में ज़रूर काम आता है। अब वैसे इसका काम क्या है, पागल कुत्ता मिल जाए, कोई भी जानवर मिल जाए, या कोई भी ऐसा मिल जाए भाई जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है, उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दो। अपने बचाव के लिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन हाँ, तो अब इसका काम क्या है ना, गहराई जहाँ पे नापनी है, इसको अंदर डालो। अब जैसे मेरी हाइट है अप्रॉक्स 5'7", 5'8" के अप्रॉक्स है, और इसकी लगभग 5 फीट। तो मैंने जब कल डाला यहाँ पे, सपोज दैट ये पीछे का पानी है, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गहराई है कि किनारे पे ही डंडा 5 फीट का पूरा अंदर चले गया, और फिर भी तल नहीं मिल पाया। मतलब पानी की गहराई ज़्यादा है। और ऐसे में अगर तैरना नहीं आता, तैरना मतलब अच्छे से तैरना, तैरने के भी 2 तरीके हैं, 2 तरीके नहीं, आई मीन
पानी जहाँ पे बह रहा होता है, पानी की रफ्तार होती है, वहाँ तैरना आसान होता है, किनारे पहुँचना आसान होता है। लेकिन जहाँ पानी स्टेबल है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो पानी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, ऐसी जगह तैरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। बहाव में क्या होता है, पानी आपको खुद ही किनारे पहुंचा देता है, लेकिन जब बहाव नहीं है वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पानी में तैरना जो नौ सीखिया भाई, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बोलते बोलते भी थक जाता हूँ मैं। आगे अभी मैंने गूगल मैप खोल के देखा, आगे एक नदी ज्वाइंट करने वाली है नंदवा जी को। तो सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है घाट पे चलने की, कि अगर कोई नदी आ गई सामने तो उसको कैसे पार करेंगे। अबे यार, सब कपड़े वपड़े खोलने पड़ते हैं, बिल्कुल बेयर ग्रिल्स वाली फील आती है नदियाँ पार करते टाइम। नदियों के यार ये हमने लाई, परमल को पता नहीं आपके इधर क्या बोलते, मैं तो दो सब नाम जानता हूँ इसके। डाली, मछलियाँ आई नहीं, जंगली मछलियाँ हैं, क्या जाने उससे उनका स्वाद कैसा है। इस पूरी जर्नी में जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वो एक ही है, अगर कोई सामने नदी आ गई तो क्या करेंगे। जैसे अभी हमारे सामने ऐसी ही कंडीशन है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर नर्मदा जी में ज्वाइंट हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुंशी तो तैरना जानता है और मैं भी इतना तो तैर ही लेता हूँ कि मरूंगा नहीं, पर इस 4 फीट 2 इंच का क्या होगा। ये रही वो नदी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो, ये है नर्मदा जी और ये नदी ज्वाइंट हो रही है आगे। अब इसको कैसे पार करें, बहुत मुश्किल लग रहा है। एक तो पानी गंदा है ना नदी का, उधर से भी नहीं जा सकते, आगे से ऐसी फिसलन है कि जरा से छूटे ना तो पानी में चले जाओगे। अरे यार, उधर तक जाके आया। बताओ क्या करें फिर। पहले मैं जाता हूँ, तैर कर देखता हूँ कहाँ तक। तैरना आता है? हाँ ठीक है, देखो जो लगा दो छलांग। कितना गहरा है? इधर से तो इतना हो रहा है, और उधर पे मैं देख रहा हूँ अभी तक। वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो लोग कैसे गए हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो। मैं तो डूबूंगा तो मेरा चांस तो बचने का है भी। मैं डूबूंगा, मेरा तो चांस बचने का है। इतना तो 19-20 तो तैर ही लेता हूँ कम से कम खुद। मेरा क्या होगा कालिया। मैं तो ना घर की ना घाट की। मैं तो चली जाऊंगी बाहर, डुलते डुलते डमरू की तरह। क्या किस्मत है, महाराज जी ने जैसे डुबकी लगाई ना पानी में, वैसे उधर से नाव वाला चिल्ला दिया, आ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि अगर यहाँ पे संगम है तो नाव तो होनी चाहिए, अगर नाव नहीं है तो कैसे जाएंगे। और मेरी तो हाइट भी कम हो, तैरना भी नहीं आता। सीधी आंख पड़क रही, बहुत गंदी सीधी आंख लगी है सुबह से मेरी आज। नाव आ चुकी है। महाराज जी, अगर हम गिरेंगे तो आप हमें बचाते नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। ये है 5 फुट का, देखो गहराई नापते हैं। ये लोग 5 फीट नीचे जा चुके हैं, पानी गंदा, हाथ नीचे नहीं डालूंगा मैं, लेकिन ये 5 की गहराई पता नहीं चलती। देखो अब बिल्कुल घाट के किनारे, तब जितनी गहराई है। नर्मदे हर नर्मदे। हमारे सामने डूब गए 1-2 बेचारे, ऐसे तड़पते तड़पते हमारे घाट पे दुर्गा जी आती थी सिरने, तो एक तो बेचारे का हाथ ऐसा 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 बिल्कुल वो। महाराज जी, आपने बहुत जल्दी बता दी। 2 मिनट बाद बताते थे। अगर मैं बोल डूबी बोल। तो आप मुझे अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो हूँ यार, तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो है हम दोनों तो। ये तो तैर लेता है। अरे तो निस्फ कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होने देंगे। तुझे हिलना मत बोलो। राम 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 राम। सी है नाव तेरे जादू भर पाँव,
मोहे डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। आगे आगे बोलिए। महाराज जी कोई गाना गाओ, आप भी गाओ एक गाना बढ़िया। ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে। ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে। সুন্দরী কমলা, সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর রিনি ঝিনি কইরা বাজে রে। ভালো কইরা বাজান গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে। अबे यार সুন্দরী কমলা भारी दिक्कत है। अबे जब हम अमरकंटक से निकले थे, अरे कपड़े गिर चुके हैं पीछे। अरे यार, गीले गीले कपड़े नीचे गिरे। अरे यार अब जब हम अमरकंटक में थे तब जितनी मतलब जो सहायक नदी है वो जितनी ज्वाइंट हो रही थी सब एकदम क्लीन थी। अब यहाँ पे क्या है ना भाई, ये नदी जो थी एकदम केमिकल वाली नदी थी। मैं सोच रहा था भाई इसमें मेरे घुटने भी ना डुबाने पड़े। अब भाई वो नाव में बैठे हम लोग, तो हमने पूछा कितने पैसे लोगे। जो खिवैया थे हमारे, पूछा कितने पैसे लोगे। बोले क्या कैसी बात कर दी बाबा जी, जितना आपसे बने उतना दे देना। इसलिए नहीं, मैं पता फिर हमने मतलब मैं नहीं बताऊँगा कितने दिए, लेकिन हमने दे दिए जितने हमसे बने। मैंने एक चीज़ देखी है लेकिन अपनी सोसाइटी में हर आदमी बहस करता है, पैसे कम करवाने की कोशिश करता है ऑटो वालों से, सब्जी वालों से। ऑलरेडी भाई जो जूझ रहे हैं, ठीक है। कभी कोई भाई ब्रांड का बैग है ना, तुम उसको 2,500-3 हज़ार रुपये दे के आओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ में बड़े मॉल में जाके तुम कोई मोल भाव नहीं करोगे कि नहीं इतने की चीज़ में इतने में दे दो। लेकिन मोल भाव हम करते हैं किनसे? सब्जी वालों से, ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, जिनके पास ऑलरेडी भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें हमारा नीचपना दिखता है भाई। तो अगर छोटे आदमी से मोल भाव कर रहे हैं तो बड़े से भी कर लो, लेकिन बड़े से इसलिए नहीं करेंगे कि वहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारी इज्जत दांव पे लगी है। रात में हमने कपड़े धुल के डाले थे इतने सारे अपने, सुबह तक सूखे ही नहीं। अब या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वेट करो कपड़े सूखने का, तो लेकिन वेट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ये देखो बैग पे पूरे कपड़े डाल लेता हूँ। रास्ते में चलते 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 सूख ही जाएंगे धूप में, क्योंकि वेट नहीं कर सकते यार इतना। सुबह सुबह ही चलने का मन होता है, अच्छा सुबह सुबह ज़्यादा चल भी पाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है धूप बढ़ती है, फिर चलना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे जो कपड़े हैं वो रात में मैंने धुले थे, अभी सूखे ही नहीं। रात में ओस इतनी बड़ी वो और गीले हो गए। तो अपना एक ही काम है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि भाई सुखाओ, सारे बैग पे टांग लो, धूप पड़ेगी सब सब सूख जाएंगे। आज इतना गला खराब है, खांसी, इतना कफ हो रहा है। जब से मैंने नर्मदा परिक्रमा शुरू करी है, हर एक जगह का टेम्परेचर दूसरी जगह से अलग होता है। कहीं सर्दी ज़्यादा, कहीं कम, कहीं कड़क धूप। इससे मेरा जुकाम सही नहीं हो रहा। मैंने दवाई भी ली, सब कुछ लिया। एक तो दवाई ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ा आयुर्वेदिक चीज़ें खा रहे से कोई चूरन दे रहे हैं या कुछ और। रात में डेली मैं लौंग या फिर अदरक दबा के सोती हूँ, उसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही ले रही है। टीवी ना हो जाए मुझे तो ये लग रहा है। क्यों महाराज जी, 2 साल में आँख खुल गई कि इंजीनियरिंग से बर्बाद हो जाएंगे? और नहीं बर्बाद करना है इतना। यही मैं कहता हूँ, मतलब भाई बैचलर जिनने की है
उनकी गलती तो एक बार माफ़ है, ठीक है, लेकिन भाई जिनने मास्टर्ड कर ली उन पे तो भाई नरक में कोड़े से मार पड़ेगी। अरे भाई बहुत बहुत चौड़ाई है इधर नर्मदा जी की। नर्मदा जी वैसे बोलते हैं नर्मदा, ये लोग पता क्या बोलते हैं, नर्मदा, नमदा, नवदा, अलग अलग शॉर्टकट। एक्चुअल में क्या है ना, सर्दी वाले कपड़े हैं बैग में। अब भाई गर्मी में सर्दी वाले कपड़े किसी को दोगे लट ठोर मारेगा। समझ रहे हो ना। आश्रम वगैरह तो रख देना वहाँ पे ऐसा। हाँ कोई ज़रूरतमंद आएगा तो ले जाएगा। अरे वो ही परिक्रमावासी काम में उपयोग में लेते हैं। हाँ हाँ, फिर एक बार एक संगम आ गया। नहीं, इसमें तैरने की ज़रूरत नहीं, इसको तो इजीली पार कर जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एक और छोटा सा वाटर कोई रिसोर्स है, वो जुड़ रहा है नर्मदा जी से। प्रॉब्लम इनको पार करने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इधर पाँव गंदे हो जाते हैं यार, समझ रहे हो आप। ओए चलो 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 चलो, सूसू आई है बहुत तेज। एक तो ऐसे जब पारा करना होता है मेरे को अचानक सूसू आ जाती है। आहा क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारा है। इधर रेत माफिया, रेत भरते हुए। अरे फिर से कहीं बाढ़ आती है यहाँ पे। भाई रेती का खनन बहुत तगड़ा हो रहा है इधर। मुंह एकदम कलुआ हो गया है यार। परिक्रमा में ये पहले ठीक है हिंदी बोल लेते एमपी वाले, जैसे गुजरात में बोले या तो मराठी या फिर गुजराती। हमको दोनों ही नहीं आती, हम दोनों मिक्स कर देते हैं। मराठी बोलिए छे। क्या माइला भाई, बॉलीवुड मूवी में जितनी मराठी सीखी थी उतनी आती है केवल। आमची मुंबई ये। सुबह से चलते चलते आज दोपहर हो चुकी है और हम सब एक आश्रम की ओर जा रहे हैं। शायद हमें वहाँ कुछ खाना और थोड़ी देर आराम करने को मिल जाए। अगर लोग बोर्ड नहीं लगा पाते तो चुन्नियाँ बांध देते हैं, इससे भी सिंबल रहता है कि हाँ रास्ता यही है। सही है ना आप? बांधी हुई नहीं लगी। नहीं ये बांधी नहीं, सब बांधी नहीं है, अटकी तो नहीं हाँ हाँ बंदी है। और थोड़ा चलने के बाद हम पहुंच गए एक आश्रम पर। इन आश्रमों को आप चार्जिंग स्टेशन की तरह मान लो, जहां हमें खाना पानी से लेकर दवा दारू सब मिल जाता है। आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया। खाना तो अभी बना नहीं था, इसलिए हमें मिल गए एक एक नमकीन के पैकेट और दीदी को मिल गई गला रिपेयर करने की दवा। कौन सी ले लूं? दोनों रख लो, एक खत्म हो जाएगा, एक में ठीक ना हो तो दूसरी चालू कर लेना, बाकी एक में ठीक हो जाएगी। नॉर्मल बोलू इतना किनारे मत चल यार, अब भी रोड बना है यार। इधर चल, इधर चल। अरे पागल, सच में टूट जाएगा रोड। पिछले आश्रम पे तो पेट पूजा हुई नहीं, तो हम अपनी राम धुन में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, भोजन नहीं करना क्या? आगे 10-20 किलोमीटर तक कोई ना छांव है, ना पानी है और ना ही कोई आश्रम। और आश्रम 11 बजे के बाद अब नहीं रुकेगा तो चलते रहो, पानी भी नहीं, आराम भी नहीं। मैं कभी डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करता था, पर हाँ एक जरूर बात है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस बात पर आज मुझे विश्वास हो गया। हम तो आगे चले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ रुकते जाके, पर अगर महाराज जी आवाज न लगाते तो हम यहाँ कभी ना आते। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। बहुत खिचड़ी खाती ये मेरे को खांसी हो रही, मनी कहाँ से खिचड़ी खाते आ रही है? अरे खिचड़ी मेरा जी माथा बहुत घूम खिचड़ी गया। खिचड़ी इधर रोटी मैंने उधर वो जंगल में इकडे आमची मुंबई, बस आता माझी सटकली, बस आता माझी चटकली। इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, ना गुजराती समझ आती है। शू शू
इतना समझ आता है गुजराती शू तो मैंने कब के पॉलिश कर ली। 2-3 चीज आती है बस। इसकी दाढ़ी 20 से गायब अंग्रेजों ने इसकी। यहाँ पे हम लोग सोच के जा रहे थे कि आगे थोड़ी बहुत देर के बाद आश्रम मिल जाएगा। फिर हम चलते चले गए, एक आश्रम मिला। हमने सोचा आगे एक और मिलेगा, हम उससे भी आगे निकल गए। अंदर से बाबा जी निकले, बोले इधर आओ, खाना नहीं खाना क्या? हम चले गए वापस। उन्होंने बताया, बोले अगला आश्रम 10 किलोमीटर बाद है। ना रास्ते में कुछ रेस्ट करने के लिए है, ना कहीं खाने पीने के लिए, पानी भी नहीं मिलेगा। तो भाई अच्छा रोक लिया। उधर हमने खाना पीना खाया। और गुजरात में भाई पता नहीं क्या है कि आप दिन में भाई आराम करते 2-3 घंटे का रेस्ट एंड पीस हो जाता है बिल्कुल आदमी। सब सो रहे, परिक्रमावासी भी सो रहे, बाबा भी सो रहे, सब सो रहे। रोड एकदम सुनसान डेली। अब सोने के 3 बजे सबकी नींद खुल गई। चलो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर बाद है हमारा आश्रम और 10 किलोमीटर चलना है। अभी सर वो 4 बजे का टाइम होगा, मतलब 6 बजे तक मान लेकर चलना है तो 2 घंटे में हमको पहुंचना है। 10 किलोमीटर कवर करना है। चलते जाओ। ये देखो केला। अभी हम केले की सब्ज़ी खा के आए हैं। अभी हम वहाँ पे अरुणाचल में थे, तब भी हमने केले की सब्ज़ी खाई थी, केला का सूप पिया था। अभी केले की सब्ज़ी खाई। पहले तो मेरे को लगा वो बैगन है। मेरे को बैगन ही लगा था वो पहले। हाँ, और बैगन बहुत नरम होता है, वो थोड़ा कड़क था। नहीं बहन, कितना तो नरम था। सबसे पहले मेरे को भी पता चला था वो केला है, क्योंकि अपन बैठे केले के प्रदेश भाई में। मेरे को लग ही नहीं रहा था वो केला है। इतना अभी टेस्टी भी था। विश्वास नहीं हो रहा था केला है। इतना टेस्टी, क्या टेस्ट था। केला नहीं था, वो प्रॉपर फूल होता ना, फूल की तरह से। अच्छा, तो बहुत केला है इधर। हम लोग अभी सर्च में है कोई गन्ने का खेत मिल जाए। तो गन्ना मतलब थोड़ी गर्मी है ना, तो गन्ना थोड़ा रिलीफ देता, बहुत अच्छा लगता है गन्ना चूसने में। मेरे को केला खासकर पसंद नहीं है फलों में, वही है यहाँ पे। आज चलते चलते एक जादुई कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी सुपर पावर जिसको मैंने ट्राई भी किया और एक्सपीरियंस भी। इस जर्नी में निकलने से पहले मैं क्लियर था, जो भी मिलेगा वो खाना पड़ेगा। पर जैसे जैसे आगे बढ़ा, मन मर्जियां करने लगा। कभी हॉट कॉफी मांगे, कभी गरम गरम सब्जी पूड़ी। पर कमाल की बात तो ये रही कि जो भी मन में आता था वो पता नहीं किसी न किसी तरीके से सामने आ जाता था। और जब ऐसा रोज रोज होने लगा तो मैं भी थोड़ा बेशरम हो गया, और ये बन गया मेरा ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला। फिर मैं जानबूझकर मन में कोई ना कोई खाने की चीज सोचता और वो मिल जाती। जैसे आज मुझे गन्ना चूसने का बहुत मन था। चलती सड़क पर ट्रैक्टर रुका और गन्ना हाथ में। यहाँ केले की तस्करी हो रही है। हमको चारों तरफ से केलों ने घेर लिया है, हर तरफ केला ही केला है। केले यार भाई, गुजरात में केले 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 बहुत केले हैं इधर। मुझे ऐसा लगता था पहले कि अपने देश में इतना केला खाया जाता है, सब बाहर से इम्पोर्टेड है। मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को पता है केरला में होता है केला, सर मेरे को ये नहीं पता था गुजरात में भी इतना केला होता है। भाई मुझे ऐसा लगता है गुजरात से इम्पोर्ट का। भाई मेरे को तो पूरा देश केला, गुजराती केला खाता है। गुजराती केला और एमपी केला। एमपी में भाई मैंने देखा नहीं है कहाँ होता है। खरगोन में कितने खरगोन में और खरगोन ये केले की फार्मिंग में इरिगेशन का सिस्टम भी बहुत अलग होता है। अभी जैसे मैं एमपी में देख के आए, मतलब खेत जो थे वो ढलान वाले खेत थे, तो उधर स्प्रिंकलर से सिंचाई होती थी पूरी। तो इधर क्या है केले के लिए, केले में ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ फार्मिंग हो रही है कि यहाँ पे मतलब केले के पेड़ को चाहिए लगातार उसमें नमी रहे मिट्टी में। तो यहाँ पतले पतले से पाइप बिछा दिए जाते हैं। ये देखो, ये जैसे रो है ना एक, इसमें से ये एक पाइप हो गया, एक ये पाइप हो गया, एक ये पाइप, हर तरह मतलब हर पेड़ के पास में पाइप होता है। और उन पाइप को सीधा कनेक्ट कर दिया जाता है एक पाइप से, फिर उसमें लगातार पानी छोड़ा जाता है। मतलब ज़मीन है वो लगातार गीली बनी रहे, पूरी तरीके से खेत भरना भी नहीं है, पानी भी कम लगे लेकिन ज़मीन गीली बनी रहे। ये है इरिगेशन सिस्टम केले के लिए। बढ़िया है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं रास्ते रास्ते में। एक तरफ गन्ना है, ये गन्ना
और ये पीछे केला। अभी ये आ गई है सरसों, ये देखो सरसों दाल। भाई बड़ा मतलब डाइवर्स स्टेट है मतलब एग्रीकल्चर के मामले में गुजरात। अभी अपन कितनी दूर हो गए अरेबियन सी से? नहीं 60 किलोमीटर समथिंग है यहाँ से अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर से 20 या 25 किलोमीटर है अरेबियन सी, जहाँ पे ज्वाइंट हो रही है नर्मदा जी अरेबियन सी में। मे बी कल नहीं तो परसों हम लोग पहुँच जाएंगे पार करने के लिए नर्मदा जी को। गुजरात में भी पता धूप तो है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। और बहन की बत्ती गुल हो चुकी है चल चल के। पहले बहुत जोश था, जोश खत्म हो गया। क्या हुआ बताओ? खांसी गला छिल गया, मैं तो बोला भी यार। देखो आवाज़ कितनी है। एक यहाँ का पानी थोड़ा वैसा है ना यार, मतलब मेरे गले में खुद खुजली सी हो रही है। आ रहा है पानी मेरा ना, पूरा गला ही वो हो गया बहुत। हाँ खांसी है मुझे बहुत। मैं बोलती हूँ ना तो मुझे खांसी आती है, तो चुप ही रहती हूँ। मेरे लेफ्ट वाले कंधे में तो दर्द है ना, पता नहीं मेरा बैक कुछ डिसबैलेंस है इस वजह से। अरे बैग्स क्या है ना, देखो अगर आप 4-5, एक तो इसका ये बार बार, एक तो पता है 4-5 किलोमीटर चलना हो ना तो समझ आता है। यहाँ चलना है 20 से 25 से 30 किलोमीटर चलना। हाँ बैग बेचारा क्या करे, बैग के परखच्चे उड़ गए। स्लीपिंग बैग हमारे पर कच्चे उड़ गए। मैं बताऊँ, हमारे पास अलग अलग कंपनियों के बैग थे। एक था लैपटॉप का बैग, मतलब लैपटॉप का बैग अच्छा होता है भाई, लॉन्ग टर्म चलता है। और मेरे पास एक स्टार्टअप कंपनी है उसका बैग है जो मैं पीछे टांगी हूँ। गैजेट बैग हमेशा मजबूत होते हैं। और एक है डीकैथलॉन का बैग। भाई सारे बैग के परकच्चे उड़ गए बट डीकैथलॉन बच गया। फ्री का प्रमोशन नहीं, डीकैथलॉन के प्रोडक्ट अच्छे हैं भाई इसी मामले में। ट्रैवलिंग रिलेटेड है वो। हाँ भाई, कितना ही उनमें वजन टांग दो, कितनी देर लटकाए रहो, कितना ही कुछ भी कर लो उनके साथ, वो भाई टिके रहेंगे। बाकी सारे बैग उड़ जाने हैं, भले ही वो पूमा हो, कोमा हो, चीमा हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, डुडुस हो गए, सब उड़ जाने हैं भाई। देखो एक तो वो बैग टिक रहे हैं जो घर में बाबा अम्मा लोग बनाते हैं, मजबूत बोरी के, ये कपड़ों जूट के लिए वगैरह दिया के। हुआ, हाँ जूट, वो टिक पाते हैं। हाँ, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां, उनके जो स्पोर्ट्स कंपनियां, उनके बैग टिक जाते हैं। लेकिन हाँ जो जैसे पूमा है ना, उनके बैग वैग नहीं टिक पाते भाई। तो देखो इस परिक्रमा में अगर आप आने वाले हो ना तो भाई सामान का बहुत ध्यान रखना है। बहुत कम लाओ सामान, जैसे कि मर जाओगे नहीं एक तो। चीज़ कंपलसरी, दंड जो आपके हाथ में रहेगा। दूसरा एक स्लीपर जो ऐसी हो जिसमें आपके पाँव को हवा मिले। और तीसरा है आपके लिए ओढ़ने के लिए, अगर विंटर है तो स्लीपिंग बैग सबसे बेस्ट है, लाइट वेट और कंफर्टेबल। दूसरा 2-3 जोड़ी कुर्ते, पजामे या धोती ये, और 1 या 2 कैजुअल कपड़े, बस हो गया। तौलिया वगैरह भाई उसी गमछे से काम हो जाएगा। तौलिया में टूथब्रश वगैरह ये सब तो नॉर्मल रखना है, कॉम वगैरह। सामान एक्स्ट्रा मत लाना, मर जाओगे। और एक बॉटल रख लो स्टील की या कुछ भी, कैसी भी, हाँ। बस इतना सामान चाहिए। क्योंकि आप सोचो दिन में 30-35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चलना है, वो भी इन रास्तों पे। देख लो रास्ते भाई चप्पलों के परखच्चे उड़ जाते हैं। मेरी चप्पल आज टूट गई है। 3 जोड़ी चप्पल हमारी मतलब ख़त्म हो चुकी हैं अभी तक। 50% हमने कवर, 50% भी नहीं कवर किया तब तक ही। हाँ, मेरी चप्पल पूरी आज ही टूटी है, इसकी तो बहुत पहले ही टूट गई थी। मेरी तो घाट के किनारे टूट गई थी बहुत पहले, चला रहे जैसे तैसे काम। अरे भाई मेरे तो गले के बाजे बढ़ गए, बैग वैग छोड़। अरे राम, मर गए। पर एक बात है, नर्मदा परिक्रमा आपकी जो सीमाएं है ना उनसे परे है। लिमिट पुश करनी पड़ेगी आपको। हाँ, क्योंकि ऐसा है कभी कभी दिन में कहो 4 बार खाना पड़े आपको, क्योंकि मना नहीं कर सकते। और कभी कभी हो सकता है एक बार भी ना मिले। एक बार भी ना मिले। वैसे आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ, जितने परिक्रमावासी मुझे मिले कि दिन में कभी किसी ने कुछ ना खाया हो। भूखे पेट तो आज तक सोई नहीं है। हाँ, बहुत दर्द कर रहे हैं। क्योंकि इसका बैग रहता तो ऐसे पकड़ने में प्रॉब्लम आती है।
दूर दूर तक एक इंसान नहीं दिखता गुजरात में सीरियसली। हर हाल में बढ़ता जा रहा हूं, मैं मुसाफिर हूं, चलता जा रहा हूं। हर मोड़ पर मिल रहे हैं किस्म किस्म के लोग मुझे, पल पल बदल रहा हूं, हर रंग में ढलता जा रहा हूं। गिरता हूं कभी कभी, खैर हूं तो इंसान ही, गिरकर संभल रहा हूं और निखरता जा रहा हूं। हिलने लगी है बुनियाद पेड़ों की, मैं हवा का झोंका ही तो था। अब आंधियों सा बढ़ रहा हूं, तूफान में बदलता जा रहा हूं। जोर जोर से पानी जैसी आवाज़ आ रही ना, पानी की आवाज़ नहीं है ये है हाई टेंशन लाइन की आवाज़। भाई बहुत तगड़ा पावर होता है इसमें, और बहुत चले हम बहुत, लेकिन अब आश्रम पे आ चुके हैं। आश्रम बहुत सामने दिख रहा है। यहाँ पे गुजरात में ज़्यादातर ऐसे ही आश्रम है जो बुक में मेंशन है, मेंशन नहीं है वो भाई उधर पता नहीं, रिकमेंडेड नहीं है वो लोगों की तरफ से भी। लोग वहीं पर रिकमेंड कर रहे हैं जहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। बुक मतलब परिक्रमा मार्ग की बुक है, इसमें सब कुछ लिखा है, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, रास्ता कौन सा है, सब कुछ। दिन ढलते जा रहा है और हम कहीं भटक न जाए इसलिए ये हमें लेने आई है। 4 कदम आगे बढ़ाए और सामने है हमारा आज रात का आशियाना, जहाँ केवल इस वजह से सब कुछ मिलेगा क्योंकि हम परिक्रमा में हैं। आधा हुआ, आधा होने वाला है। 50% स्मार्ट बंदा है तू, सन्यासी है यार अंदर से। कौन सी दुनिया, क्या कर रहा है बेटा? सब दुनिया चल रही है मैया की। हो गया सब। पता नहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा है भी या नहीं जो ये लाल कुर्ते वाले महाराज जी इतनी तारीफ कर रहे हैं। महीनों से क्रिकेट नहीं खेला, खुद को बहुत रोका पर मन नहीं माना, और इन्हें भी मुझे खिलाने से कोई दिक्कत नहीं है तो लग गया फील्डिंग पे। गेम के रूल्स बड़े सिंपल हैं। सीधे बाउंड्री के बाहर बॉल गई तो आउट, कैच आउट, विकेट आउट और 1 टिप आउट। महाराज जी बॉल से डरते हुए ये पारी महाराज जी के नाम हुई। अब पारी है महाराज जी की, ये अरे महाराज जी बॉल गई हाथ से, बॉल है वो अंदर उछल से नीचे आती नहीं है। महाराज जी जय हो, आउट आउट, नर्मदे हर हो गया है महाराज जी का, नर्मदे हर हो गया है। खाना खाकर सीधे बिस्तर पकड़े और 25 किलोमीटर चलकर आज का दिन होता है समाप्त।